Describe in brief the process of formation of government in parliamentary democracy. जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके अंदर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कैसे होता है. After the conduct and completion of general election, a list of elected representatives is prepared showing how many members of Lok Sabha belong to each political party. The party getting the maximum representation in the majority party should have more than half of the number of the total member in the Lok Sabha to form the government. The president appoints the leader of the majority party as the prime minister. In cases a single party fails to get required majority, the president can invite the party with most number of elected members to form a government with the support of other parties. Such as government is called the coalition government. A group of parties in coalition then selects its leader, who is appointed PM. PM then prepared a list of council of ministers called cabinet minister, and cabinet minister are given charge of different department, like finance department, defense department, foreign department, etc. जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन किया कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार का गठन की प्रक्रिया को संक्षिप्त में बताइए. तो हमने देखा कि आम चुनाव के जैसे ही संचालन होता है, निर्वाचन प्रतिनिधित्व की सूची तैयार की जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि राजनीतिक दल में किसके सदस्य अधिक है, और जिसके अधिक होते हैं वो बहुमत वाली पार्टी होती है, या तो वो पार्टी लोकसभा में अपना बहुमत स्थापित करती है. कुल सदस्यों की संख्या का आधे से अधिक होना जरूरी है उनका, अगर वो बहुमत में आएगी या जिसको सरकार बनाना है, यानी कि कुल सदस्यों के आधों से अधिक संख्या होनी चाहिए. राष्ट्रपति जिस पार्टी के पास ज़्यादा अधिक नेता होते हैं, आधे से अधिक, तो उन नेताओं की नियुक्ति करता है. या जब एक भी पार्टी आवश्यक बहुमत पाने में विफल हो जाती है, यानी कि जो पार्टी बहुमत पा लेती है, तो उसकी पार्टी को सरकार बनाने की राष्ट्रपति अनुमति देता है. लेकिन जो पार्टी अगर बहुमत हासिल करने में विफल होती है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि निर्वाचित सदस्यों के तहत अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने के लिए पार्टी को आमंत्रित करता है कि आप दूसरी पार्टी के सदस्यों को अपने में शामिल कर लो. जैसे कि सरकार उसको जमावट या गठबंधन, उसको गठबंधन सरकार कहा जाता है. यानी कि अगर एक पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत हासिल नहीं करती, यानी कि सरकार बनाने में असमर्थ है, उसके मेंबर्स क्या है, आधे से कम जीते हैं, आधे से अधिक जीतते हैं, तो वो सरकार बनाती है. तो इस प्रकार से राष्ट्रपति उनको आमंत्रित करता है कि आप दूसरे दलों से सदस्यों को सेलेक्ट कर सकते हो. तो उनको अगर वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो सरकार गठबंधन वाली सरकार कहलाती है. गठबंधन में दलों का एक समूह तब अपने नेता का चयन करता है जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है. फिर जो दल होता है या एक सरकार बना लेते हैं, फिर वो एक समूह एक नेता का चयन करता है जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है. अगर जो सरकार बहुमत में आती है तो वो अपने में से किसी सरकार बनाने के बाद किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रेसिडेंट से जो कहती है. लेकिन अगर वो नहीं बन पाती तो फिर वोट से मिलके अपनी सरकार बनाती है, फिर एक व्यक्ति को तय किया जाता है प्रधानमंत्री बनाने के लिए बनाया जाता है. प्रधानमंत्री फिर मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मंत्रिपरिषद और कैबिनेट मंत्री तय करता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, कैबिनेट के मंत्री सेलेक्ट करता है और फिर उनको अलग अलग डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि रक्षा का डिपार्टमेंट, विदेश का डिपार्टमेंट. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है. ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बताता है कि दो फंक्शन बताने पार्लियामेंट में. ओनली टू फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. फंक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं पार्लियामेंट के, लेकिन हम उनमें से दो फंक्शन आपको यहाँ डिस्क्राइब करके बताते हैं. एनेक्टिंग लॉज. एनेक्टिंग लॉ, तो वो जो पार्लियामेंट का फंक्शन है, एनेक्टिंग लॉ का मतलब है कानून बनाना. तो उसकी हम रीडिंग करके देखते हैं. एनेक्टमेंट ऑफ लॉज इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. सबसे पहला काम पार्लियामेंट का होता है लॉ बनाना. इट मेक ए लॉ ऑन ऑल द मैटर्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट कंकरेंट लिस्ट. जो भी लिस्ट में जिस सब्जेक्ट को इंटर किया गया है, जिस सब्जेक्ट के बारे में,
लिस्ट के अंदर लिखा गया है, जैसे यूनियन लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, तो उस मैटर के लिए जो लॉ बनाना होता है वो पार्लियामेंट उसके अंतर्गत बनाता है। इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इट कैन आल्सो मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। जो स्पेशल, अगर कोई इसके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है जो है, तो उसमें क्या है, जैसे कि अगर जो हमारे यहाँ पर विशेष परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस बोलते हैं, स्पेशल सर्कम विशेष परिस्थितियों में राज्य की सूची में शामिल विषय पर कानून भी बना सकता है। जो राज्य की स्टेट जो होते हैं उनकी सूची भी होती है, जैसे कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, उन पर भी कानून बना सकता है। तो ये इसके अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो इसके अंदर दे रखा है पॉइंट के अंदर ही, द प्रपोजल ऑफ लॉ इज कॉल्ड ए बिल। जो लॉ का प्रपोजल होता है वो क्या कहलाता है, बिल। अब लॉ का प्रपोजल से क्या आप समझते हो, एक कानून के प्रस्ताव को एक विधेयक कहा जाता है। बिल को मतलब विधेयक बोलते हैं, कानून का प्रस्ताव कि कानून बनाना है, तो कानून के प्रस्ताव को हम विधेयक या बिल बोल सकते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। बिल्स दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल्स होता है, मनी बिल्स होता है। ऑर्डिनरी बिल को हम समझेंगे, दिस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन पास्ड बाय बोथ हाउस इट इज सेंट फॉर प्रेसिडेंट अप्रूवल आफ्टर रिसीविंग द प्रेसिडेंट असेसमेंट ए बिल बिकम्स ए लॉ। तो यहाँ पर क्या है, जो बिल का प्रपोजल होता है लॉ बनाने के लिए दो प्रकार से, एक तो ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल। यानी कि जो बिल मनी से रिलेटेड नहीं होता वो ऑर्डिनरी बिल कहलाता है, और इसको दोनों हाउस या पार्लियामेंट में इसको पास करवाया जाता है, और उसके बाद में इसको प्रेसिडेंट के पास कंसेंट लेने के लिए, अप्रूवल लेने के लिए भेज दिया जाता है। और जैसे ही प्रेसिडेंट को ये बिल मिलता है तो चेक करता है कि लॉ के अनुरूप है या नहीं है। अगर लॉ के अनुरूप होता है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, इस बिल को पास कर देता है, या वो एक कानून बन जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मनी बिल्स। मनी बिल, दिस टाइप ऑफ बिल हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। ये बिल ओनली लोकसभा में, वो बिल तो ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में भी पास हो सकता है। दिस बिल, मनी से रिलेटेड बिल केवल लोकसभा में ही जाता है हमेशा। जो नॉन मनी बिल्स दोनों हाउस में जा सकता है, लेकिन मनी से रिलेटेड बिल लोकसभा में। यह बात अच्छे से ध्यान रखना, 10th क्लास में भी आपके है और 9th में भी है और इसमें भी दे रखी है। आफ्टर इट पास्ड हियर इट इज़ सेंट टू राज्यसभा विच हैज़ टू रिटर्न द बिल विद इन 14 days विथ और विदाउट रिकमेंडेशन। जैसे अगर कोई बिल राज्यसभा के पास भेजते हैं हम, तो उसको उस बिल को 14 दिन में अपनी कमेंट्स या रिकमेंडेशन जो होती है वो उस पर देनी होती है। अगर नहीं देते तो भी उस बिल को 14 दिन में सेंड कर दिया जाता है। द लोकसभा इज़ राइट टू एक्सेप्ट, और अगर रिकमेंडेशन अगर कुछ है तो लोकसभा को राइट से उस पर कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। इफ़ ए बिल इज़ नॉट रिटर्न विद इन 14 days, अगर वो बिल 14 days में रिटर्न नहीं किया जा सकता तो इट इज़ डीम्ड पास बाय द राज्यसभा। तो ये बिल क्या होगा, राज्यसभा के द्वारा नहीं भी भेजा जाए तो भी लोकसभा में बिल पर एक्सेप्ट या उसको रिजेक्ट करने का अधिकार लोकसभा के मेंबर को ही होगा। तो इसको ये मान लेती है लोकसभा कि राज्यसभा ने इस बिल को मान लिया, इसलिए इसको वापस नहीं भेजा, ठीक है, तो उसको स्वीकार कर लिया, ये उनका मानना हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। फर्स्ट पॉइंट में देखिए, इनेक्टिंग लॉ बनाना लिस्ट के आधार पर लॉ बनाया जाता है। जैसे यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं, कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट रहते हैं, उनके अंतर्गत लॉ बनाने के लिए बिल का प्रपोजल रखा जाता है। बिल दो प्रकार से होता है, नॉन मनी बिल्स जिसको ऑर्डिनरी बिल बोला जाता है, मनी बिल्स जिसको मनी बिल ही कहते हैं। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, दोनों हाउस में बिल को पास कराया जाता है, फिर प्रेसिडेंट को सिग्नेचर या कंसेंट या उसके अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन मनी बिल्स में ऐसा नहीं होता। मनी बिल्स
ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और राज्यसभा में केवल रिकमेंडेशन के लिए भेजा जाता है। अगर 14 डेज में राज्यसभा इस पर कमेंट या रिकमेंडेशन कर सकती है, लेकिन अगर नहीं भी करती तो इसको उनका एक्सेप्टेंस ही माना जाता है और अधिकार उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का अधिकार केवल लोकसभा के पास होता है, जो मनी बिल्स है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम जैसे लेते हैं जुडिशरी फंक्शन। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, एंड प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये एक लास्ट का है इसमें कि न्यायिक कार्य संसद के पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को महाभियोग लगाने की शक्ति है। मतलब कि जो हमारी देश की संसद है, पार्लियामेंट है, वो किसी पर भी इम्पीचमेंट की प्रोसेस कर सकती है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग, जिसके क्या होता है कि किसी भी सदन के महाभियोग की प्रक्रिया सदन में किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, जिससे क्या होता है कि उस जज को या उस राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या न्यायालय के जज को हटाया जा सकता है। तो संसद के पास, पार्लियामेंट के पास इस प्रकार की पावर भी होती है। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है।